अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोगों को नई वीडियो में खुशामदीद करता हूं। जैसा कि आपको पता है एफआईए का फ़ेज़ 2 शुरू होने में तकरीबन 10 से 12 दिन बाकी रह गए हैं। तो आप लोगों का जो यूनिफॉर्म पोस्ट थी उनका फ़िज़िकल टेस्ट स्टार्ट होने हैं। तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो रिटन है उसका सिलेबस क्या होगा। ये जो रिटन का मैं आपके साथ सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ ये तमाम पोस्ट के लिए है, सिवाय जो दर्जा चाहरुम की हैं और कांस्टेबल की हैं। कांस्टेबल का मुझे कंफर्म नहीं हो रहा। मैंने आपके साथ एक पहले पेपर शेयर किया हुआ सिलेबस कांस्टेबल का, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आपका पेपर उर्दू में होगा और इंग्लिश के शायद कुछ सवालात हों। लेकिन यहाँ पर ये जो सिलेबस है क्या होगा, पूरे तरीक़ेकार किस पोर्शन में से क्वेश्चन आने हैं, क्या क्या चीज़ें होंगी, वो मैं आपके साथ तफसील से शेयर करने लगा हूँ। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ। ओके जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका जो पेपर होगा कांस्टेबल के अलावा दर्जा यानी कि स्केल 1 से लेकर 5 तक के अलावा की मैं आपके से बात कर रहा हूँ। एएसआई, एसआई और जो आपका असिस्टेंट है इनके लिए ये पेपर मैं शेयर करने जा रहा हूँ सिलेबस। आपके टोटल मार्क्स 100 होंगे। इसके साथ आप लोगों को जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 90 मिनट्स होगा। 90 मिनट्स का अगर आप टाइम निकालें तो तकरीबन आपका 1.5 घंटा बनता है। 1.5 घंटा बहुत ज़्यादा होता है 100 MCQs के लिए, सारे के सारा MCQs होगा। लेकिन अब इसमें इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें होंगी और बाकी कौन कौन से सब्जेक्ट्स होंगे वो भी मैं आपको तफसील से बताने लगा हूँ। हमारे बहुत ही अहम ग्रुप में से ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है और बस यही होता है, हमारे जो लिंक्स हैं वो ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाती है और वो हम आपके साथ शेयर करते होते हैं। वरना इंफॉर्मेशन लेना और हासिल करना ये कोई बड़ी बात नहीं होती। एज का फ़र्क होता है। अभी आपकी एज कम है या आपकी एज ज़्यादा है तो आप शायद ज़्यादा सोशल नहीं होंगे, तो इसलिए आपके पास इंफॉर्मेशन बर वक्त नहीं पहुँच पाती। अच्छा जी, तो पहला पार्ट आपका इंग्लिश का होगा जिसमें आपके पास 20 MCQs होंगे। अब इंग्लिश में कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे? वोकैबुलरी होगी आपकी, ग्रामर यूसेज होगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा, स्टोरी राइटिंग होगी। अच्छा, अब वोकैबुलरी सिंपल सी बात होती है जिसको आप सिनोनिम एंटोनिम कहते हैं, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी वोकैब में। ग्रामर यूसेज यानी कि जो आप इज़ेमार का इस्तेमाल होता है इसको हम ग्रामर यूसेज कहते हैं। इज़ेमार में एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी बहुत सी प्रपोजिशंस होती है जिनको आपने ठीक से इस्तेमाल करना होता है, वो भी आपकी इंग्लिश में आएंगी। इसके साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर, स्टेंस यानी कि कुछ अल्फाज आगे पीछे करके आपको दे दिए जाएंगे और फिर आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर कौन से अल्फाज कौन से वर्ड्स आने चाहिए, मिसिंग वर्ड होगा या स्ट्रक्चर सेंटेंस का चेंज होगा, आगे पीछे होंगे, तो वो आपने करना होगा। स्टोरी राइटिंग में क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, गौर से सुन लें। स्टोरी राइटिंग में या तो आपसे डायरेक्ट कह दिया जाएगा कि इस पर ये जो ना आपने कुछ लिखना है, कोई टॉपिक दे दिया जाएगा आपसे। लेकिन स्टोरी राइटिंग भी जो है ये कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं लगता स्टोरी राइटिंग आएगी। लेकिन चूंकि ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आई है और ऑथेंटिक ग्रुप है तो इसलिए आप लोगों को मैं शेयर कर रहा हूँ, ताकि अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसकी भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। अच्छा, एक स्टोरी राइटिंग होती है जिसमें आपको पिक्चर दे देते हैं और कहते हैं इस पिक्चर को देखते हुए आप अपने मुताबिक एक स्टोरी बनाएं। ये तो हुआ करती है वैसे बड़े जो आपके इंटेलिजेंस लेवल के पेपर्स होते हैं, टेस्ट होते हैं साइकोलॉजिकल, उनमें होती है। यहाँ पर अगर स्टोरी राइटिंग आती है तो मुझे यही लगता है कि आपको कोई एक टॉपिक दे देंगे और कहेंगे कि इस पर आप लिख के दे दें, लेकिन इसके आने के चांसेस कम है, ये आप जहन में रखिएगा। ताहम प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए क्योंकि ये अपडेट आई है। अब कंफर्म होगी या नहीं होगी वो हम बाद में आपको ये बता देंगे, लेकिन अपडेट आई है तो कोई ना कोई तो इसमें रोला होगा ना, कोई ना कोई तो बात छुपी होगी, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ये जो मैंने अब तक आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर की है ये सारी इंग्लिश के रिलेटेड है। इंग्लिश क्लियर हो गई। अब हम चलते हैं इसके बाकी हिस्से की तरफ। पार्ट 2 में आपके पास क्या होगा? जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें 80 मार्क्स होंगे आपके। अब इसमें सबसे पहला स्टार्ट कहाँ से लिया जाएगा? बेसिक अरिथमेटिक एंड मैथमेटिक्स से 20 MCQs होंगे। यानी कि जो मैथ के नॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ज़रब, तकसीम, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये चीज़ें होती हैं ना, प्लस माइनस, कुछ और परसेंटेज निकालना, और इसके बाद जो कहते हैं 10 दिन में 15 मज़दूर मिलकर एक दीवार बनाते हैं, तो यही मज़दूर अगर 5 मज़दूर कितने दिनों में इस तरह के काम पूरा करेंगे, ये इस तरह के क्वेश्चंस आपने सुने होंगे पहले। या फिर व्हाट इज़ द 5% ऑफ 160, इस तरह के परसेंटेज निकालने वाले क्वेश्चंस ये बेसिक मैथमेटिक्स में आते होते हैं, इनको आप लोगों ने तैयार करना होगा। उसके बाद करंट अफेयर्स
जो मौजूदा आपके हालात होते हैं, मुल्क की हालात या फिर गैर मुल्की हालात होते हैं, दोनों को मिलाकर करंट अफेयर्स कहते हैं, उनमें से आपके 20 MCQs आएंगे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए बेहतरीन है कि आप रोज़ाना हेडलाइन सुन लिया करें। आप एक सुबह 8 बजे वाली और एक रात 9 बजे वाली हेडलाइंस ही सुन लिया करें, आपके करंट अफेयर्स पूरे हो जाएंगे। एक चैनल के नहीं, चैनल भी चेंज कर लिया करें, वरना आप न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हैं, टाइम है इतना, तो वो भी ज़रूर पढ़ लिया करें। उससे तो आपके सारे करंट अफेयर्स के मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा, ठीक हो गया जी। 20 MCQs होंगे इसमें से, तो 20 इंग्लिश के, 20 मैथ के, 20 इसके 60 हो गए। अब आपके पास जो 40 होंगे वो नेक्स्ट देखते हैं कौन कौन से हैं। पाकिस्तान अफेयर्स, पाक स्टडी जिसको आप कहते हैं, उसमें से आपके 10 MCQs होंगे और ये करंट भी पूछे जा सकते हैं, हिस्ट्री से भी पूछे जा सकते हैं, ये दोनों में से आ सकते हैं। इस्लामिक स्टडीज़, इसमें आपके 10 MCQs होंगे और ये 10 MCQs इस्लामिक स्टडीज़ में आप लोगों को सिर्फ ये नहीं होगा कि इस्लामियात में से पूछे जाएँ, इसका भी उन्होंने स्ट्रक्चर बनाया होता है। कुछ क्वेश्चंस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से लेकर जो इस्लाम के हो चुके हैं मामलात, उनमें से होंगे, कुछ अंबिया कराम में से होंगे, कुछ उसमें से होंगे कि फ़रिश्तों के हवाले से इल्हामी जो किताब हैं, हमारी जो बुक्स हैं, रिलीजियन बुक्स हैं, उनमें से होंगे। इस तरह से ये क्वेश्चंस का तरीक़ाकार बनाया जाता होता है। इसलिए जब आप इस्लामिक स्टडीज़ तैयार करने बैठें तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल कीजिएगा कि सिर्फ़ आपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत से लेकर जो इस्लाम के मामलात थे उनकी तैयारी नहीं करनी, बल्कि जितने भी आपकी हैं मामलात इस्लाम के, जितने भी आपकी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक, और इसके साथ आप लोगों ने जो फ़रिश्तों के हवाले से बातें हैं वो सारी आपने याद रखनी है। बाकी जो ग़ज़वे हैं या जंगी हो चुकी हैं वो तो ज़ाहिर है इसी में आ जाएंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के बाद या नबूवत के बाद के मामलात हो जाएंगे। इस तरह से आपने तैयारी करनी है। ये आप इस तरह नहीं कह सकते कि हम आखिरी हफ्ते में पढ़ के सिलेक्ट हो जाएंगे। भाई ये जो हम कहते हैं ना सिफारिश चलती है, सिफारिश की बात नहीं होती, बात होती तैयारी की। आप लोगों की मेहनत कितनी है पीछे। ये जो सिलेक्ट होते हैं ना उनसे पूछ लेना कभी, जो भी सिलेक्ट होगा, यार आपने कैसे तैयारी की थी, कितनी तैयारी की थी, वो आपको बताएंगे कि दिन रात कैसे वो उन्होंने अपनी नींदें हराम कर कर के पढ़ाई की थी और उन्होंने तैयारी की थी। इसलिए अब मैं कहूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक आपने इस्लामियात की तैयारी करनी है, तो आप तो कहेंगे भाई हम तो रूल गए। भाई रुलना तो पड़ेगा, अगर आप इतनी अच्छी जॉब लेना चाहते हैं इतने अच्छे डिपार्टमेंट में, तो क्या आपको एम ही आके वो प्लेट में डाल के दे दें? नहीं, रुलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक हो गया दोस्तों, इस्लामिक स्टडीज़ के आप कन्फर्म हो गया। उसके बाद आ जाता है आपके पास एवरीडे जनरल साइंस के 20 MCQs होंगे। अब इसमें एवरीडे जनरल साइंस में ज़्यादातर आपके पूछे जाएंगे बायोलॉजी में से, क्यों, ह्यूमन बॉडी से मुतालिक, ये वाइटामिन्स, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, अमाइनो एसिड, इस तरह के ये जनरल साइंस और एवरीडे क्वेश्चंस होते हैं। इनको भी आप तैयार कर सकते हैं। और मैंने आप लोगों के लिए ग्रुप बनाया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने वहाँ पर कुछ मवाद भी शेयर किया, लेकिन आपको पता है मेरे लैपटॉप्स चोरी हो गए हैं, तो इसलिए मैं अब उस ग्रुप पर भी काम नहीं कर पा रहा, क्योंकि सारे के सारा डाटा मेरे लैपटॉप के अंदर था। उसके लिए भी मैं आपसे माजरत खा हूँ। ताहम आप लोगों को ये चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी अगर आप चाहते हैं कि आप FIA में सिलेक्ट हो जाएं, ASI, SI और उसके साथ अपना BPS 50, ये जो असिस्टेंट की जॉब्स हैं उनके लिए। ये सिलेबस उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। और मज़ीद अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कीजिएगा। अल्लाह आप सबको कामयाबी अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।